हेलो माय डियर वंस, आज मैं बात करने वाली हूँ हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के बारे में, जिसका दूसरा नाम है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये डिप्रेशन की वो फॉर्म है जिसमें एक इंसान अपना काम कर रहा होता है, फैमिली का भी वर्क कर रहा होता है, बाहर जाकर भी काम कर लेता है, सोशल मीटिंग्स भी अटेंड करता है और नॉर्मल दिखता है, पर वो अंदर से उतना नॉर्मल फील नहीं कर रहा होता। उसके लिए भी इस बात को एक्सेप्ट करना कि वो किसी ऐसे फेज से गुजर रहा है मुश्किल होता है, और दूसरे लोगों के लिए क्लू लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये फॉर्म बड़ी घातक हो जाती है जब लंबे समय तक यही सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो एक दिन बहुत ज़्यादा बड़ा आउटबर्स्ट भी सामने आता है। तो कहीं आप इसके शिकार तो नहीं है, आपके आसपास कोई और इसका शिकार तो नहीं है, तो ये वीडियो एक रियलिटी चेक की तरह होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको ये भी अवेयरनेस देगा कि हमें सही समय पर अपने लिए हेल्प ले लेनी चाहिए। चलिए, अब डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, उसे पढ़ने का फैसला ले ही लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके के डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो ये बुक आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली है। और डॉक्टर कृषिका जैन ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें डिप्रेशन की एक्सक्लूसिव एक्सरसाइजेस हैं जिसे आप करेंगे और बहुत ही जल्दी अपनी डिप्रेसिव स्टेट से बाहर आएंगे। कमेंट कर अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो शेयर करना ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अब समझते हैं हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन को। समझ रहे हैं इनविजिबल स्ट्रगल, यानी कि दिख नहीं रही है लेकिन अंदर अंदर आप बहुत ओवरवेल्म और एकदम से हेल्पलेस सा, होपलेस सा कई बार फील कर रहे हैं। जैसे एक मेरी क्लाइंट है, वो क्या है, जॉब भी करती हैं, फैमिली भी मैनेज करती हैं, और उनका ऐसा है कि कुछ मीटिंग्स वगैरह भी होती रहती हैं उनकी बाहर वर्क से रिलेटेड। अब वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करते हैं, कई बार ना बिल्कुल होपलेस फील करेंगी, कई बार ना उनके अंदर अननेसेसरी का गुस्सा भी आ जाएगा, और वो ये सब फील करती हैं और फील करते करते भी वो सब चीज़ें करती रहती हैं। तो लोगों को कभी उनके आसपास के ऐसा लगा ही नहीं है कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सब जो बाहर की पिक्चर है वो ऐसी दिखाती हैं कि हाँ वो कैपेबल हैं, सब चीज़ें आसानी से मैनेज कर लेती हैं। तो इसके जो होती है वो इनविजिबल स्ट्रगल होती है, एक पर्सन के अंदर ही होती है, लेकिन पर्सन बहुत ज़्यादा होपलेस और कई बार इस तरीके से फील करता है कि इतना ओवरवेलमिंग फील कर रहा है, उसका मन नहीं कर रहा है लेकिन वो पुश कर रहा है अपने आप को, और एक क्रॉनिक फटीग एंड एग्जॉशन। अब मेरे क्लाइंट है जो कि उनकी जॉब थी सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। अब 8 से 7 का उनका एक शेड्यूल था। अब उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा वहाँ पर एंगेज रहते थे, बहुत सिटिंग जॉब था उनका, एकदम से टायर्ड हो जाते थे और बहुत लंबे समय तक उनके अंदर ये जो फीलिंग थी कि बिल्कुल टायर्ड हो गए हैं, बॉडी में भी उनके पेन आने लग गया इस तरीके से, और मेंटली भी इतना ज़्यादा थक जाते थे कि ऐसा लगता था कि उनका शाम को ना 4 बजे के बाद तो दिमाग काम करना बंद कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस टाइम को धक्का देना पड़ रहा है कि कब 7 बजेंगे और कब वो फ्री होंगे। इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल और इमोशनल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करने लगे थे। लेकिन काम करना है तो करना ही है, मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सारी जो क्रॉनिक फटीग है जो मेरे को फिजिकल और इमोशनल मेंटल लेवल पर मेरे को परेशान करी है, इसके लिए मुझे कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करने हैं और अपने आप को रोज़ धक्का सा दिए जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग साइन होता है। नेक्स्ट है परफेक्शनिज्म एंड ओवर कंपैशन। मेरे क्लाइंट हैं, उनको ना इतना ज़्यादा परफेक्शन से, क्योंकि बस उनको ना प्रूव करना है कि आई एम द बेस्ट, मैं हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से करती हूँ, और वो ना ओवर कंपैशन करती रहती है, मतलब हर चीज़ को ना उनको कंपनसेट करना है। तो अब समझिए क्या गलती कर रही है यहाँ पर। उनको ना ऐसा लगता है कि मैं ना अगर अपनी कंपनी का काम अच्छी तरीके से नहीं कर रही हूँ तो मैं ना कंपनी को जैसे धोखा दे रही हूँ, तो वो ना बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन से करने के लिए अपने आप को पुश करती रहती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी लगाओगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करोगे, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म में घुसोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बर्नआउट के शिकार हो जाओगे और आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने लगेगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं ना, उस अंदर से उस डिप्रेसिव सिम्टम को फील करते रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा परफेक्शन या ओवरली कंपनसेट करते रहेंगे ना किसी तरीके से। अब वो इतना अपने वर्क में इन्वॉल्व रहती हैं, तो घर पे ना उनकी बेटी भी है, तो वो क्या करती है कि घर पे आके ना अपनी बेटी को भी उस चीज़ के लिए अच्छा फील कराने के लिए, एकदम कंपनसेट करने के लिए कि अपने टाइम जैसे उसको बेटी को नहीं दे पाती हैं, तो वो क्या करती हैं उसके लिए ना बहुत सारे एक्स्ट्रा गिफ्ट्स, मतलब महीने में वो 10 से 15 दिन वो बताती हैं कि मैं गिफ्ट्स लेकर जाती ही जाती हूँ उसके लिए, और अगर मैं नहीं जा पाती तो मैं किसी से मंगा के रखती हूँ कि मैं जब घर पहुँचूँ तो मेरे हाथ में हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे कि मेरी बेटी को मैं वो कंपनसेट कर पाऊँ। इस तरीके से उन्होंने अपना एक वो हैबिट डेवलप कर ली है। तो ये सब भी क्या है, एक हाई फंक्शनिंग जो डिप्रेशन वालों के साथ चैलेंजेस आते हैं। और डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंसिंग जॉय,
उनको किसी भी तरीके की ऐसी खुशी फील नहीं होती है, वो आसपास ऐसे अच्छे हैप्पी मोमेंट में भी होते हैं लेकिन डिस्कनेक्ट फील करते हैं। ऐसी मेरी क्लाइंट के साथ हो रहा है। उनके साथ क्या हो रहा है कि वो घर भी मैनेज करती हैं, बाहर भी अच्छे से अपना काम मैनेज करती हैं, अच्छा खासा बुटीक रन करती हैं, सब कुछ है। अब उनके पास पैसा भी आ रहा है, उनको वो चीज़ मिल भी रही है जो वो चाह रही थी हमेशा से, घर परिवार से भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वो लोगों के बीच में भी एकदम कनेक्टेड फील नहीं करती हैं। उनके बीच में भी होकर वो उस खुशी को महसूस नहीं कर पाती हैं जो एक्चुअल में एक रियल जॉय होता है। अपने आप से भी कटा कटा सा रहना, थोड़ी देर के लिए स्माइल करना, फिर वो स्माइल चले जाना, इस तरीके से होता है। मतलब एक्चुअल में वो खुशी फील नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ आसपास हो रहा है, और वो बोलती हैं कि दूसरे लोग जब बहुत खुश होते हैं कुछ बातों पर, तो मेरे को ये लगता है कि ये इतना खुश क्यों हो रहा है, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। और देखिए क्या होता है, नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन। अब यहाँ भी मैं एक एग्जांपल दूंगी। तो मेरे क्लाइंट हैं, उनको ना उनका बॉस वगैरह और जो कलीग्स वगैरह हैं अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ना उनको कभी इनफ ही नहीं लगता। उनको हमेशा अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं इतना अच्छा भी नहीं किया, ये तो ये साथ वाले हैं इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। मतलब वो हमेशा अपने अंदर ये फील करते हैं कि मैं उतना इनफ नहीं हूँ, और उसकी वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रेस्ड एग्जॉस्टेड फील करते हैं और अपने आप को पुश करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा उस डिप्रेसिव एपिसोड को फील करते रहते हैं। उसकी वजह से उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो गई है और वो सुबह एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी नहीं उठ पाते हैं, फिर जाते हैं उसी रूटीन में, उसी लूप में, और बस काम करते रहते हैं, करना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्योंकि वो अपने आप को इनफ मानते ही नहीं है। तो कॉन्स्टेंट एक प्रेशर लेकर काम करते हैं और एक थ्रेट रहता है उनके उस पर कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को इस जॉब से निकाल दिया जाए। तो इस तरीके के भी तरीके से लोग ना सफ़र करते हैं। और है आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। लोगों के बीच में भी आइसोलेटेड फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि ना बचने भी लग जाते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर प्रेजेंस जरूरी है तो वहाँ पर प्रेजेंट हो गए और फिर उसके बाद अपने आप को वहाँ से आइसोलेट कर लिया किसी भी तरीके से। और अगर लोगों के बीच में भी हैं तो वहाँ पर भी अकेलापन फील हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि अपने ही लोगों के बीच में है, हंसी मजाक भी चल रहा है, लाइट एनवायरनमेंट भी है, लेकिन फिर भी क्यों अकेलापन फील हो रहा है, क्यों वो चीज़ अंदर माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपके साथ हो रहा है तो आप हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के शिकार हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप ना वैसे अपनी परफॉर्मेंस ऑफिस में सही कर रहे होते हैं, घर में खाना पीना भी बना रहे होते हैं, हाउस मैनेजमेंट भी ठीक से कर रहे होते हैं, किसी के यहाँ शादी पार्टी में भी जा रहे होते हैं, कोई आपसे बात करेगा तो भी आप ठीक से तरीके से बात कर होते हैं, लेकिन अंदर अंदर एक सूनापन, अकेलापन घेरे रहता है। और देखें, डिलेड रिकॉग्निशन एंड ट्रीटमेंट। रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं ना कि ये सब चीज़ें ना मेरे साथ हो रही हैं, और ट्रीटमेंट के लिए एक्सेप्टेंस नहीं आती है, डिनाइल, नहीं अब इतना काम कोई करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो थोड़ा स्ट्रेस तो होना नॉर्मल सी बात है। वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं। ये सारे चैलेंजेस आते हैं जो भी लोग हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के वाले सफ़र कर रहे होते हैं, तो वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है कि मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। कुछ भी इस चीज़ के लिए आसानी से एक्सेप्टेंस नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर क्या एविडेंसेस दे रहे होते हैं अपने आप को कि भाई अगर मैं ऑफिस में जाकर ठीक से काम हो रहा है, मेरा घर से हो रहा है, अगर मेरे को कोई तकलीफ होती तो मैं ये सब तो काम कैसे कर पाता, नहीं कर पाता। तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं आती है। जो साइंस हो रहे होते हैं एकदम से बर्नआउट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, पता होते हुए भी कि नींद उतनी क्वालिटी नहीं आ रही है, मन नहीं लगता है, छोटी छोटी बातों पर होपलेस हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कई बार, और बहुत सारी और भी स्ट्रगल आ रही हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ डाउट हो रहा है, लेकिन वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाते उसको, उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं आती है। तो ये भी एक स्ट्रगल होती है। रिस्क ऑफ सब्सटेंस यूज़। और ऐसा मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स में देखा है जो हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, वो ना सब्सटेंस यूज़, अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, सिगरेट पीना बहुत ज़्यादा कॉमन है ना, एकदम से एक सिगरेट पी रिलैक्स हो गया है, अल्कोहल लिया शांत हो गया दिमाग, अब आराम से सोएंगे। तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की हैबिट है। इवन मेरे 3-4 क्लाइंट्स अभी जिनका केस भी चल रहा है, वो कॉर्पोरेट वर्कर है, उसमें से 2 लेडीज़ हैं, और वो क्या है कि वो भी ड्रिंक करने लगी हैं कि यार सारे दिन का जो चिक चिक पिक इतना सारा काम था, उसका स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए एक पैक मारो और बस ख़त्म, वो सब चीज़ें दिमाग शांत हो जाएंगी। तो आप वहाँ पर रूट कॉज पर काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर आप बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके की चैलेंजेस उनके साथ देखे जाते हैं। तो अक्सर इस तरीके की हैबिट्स डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट आने लग जाता है।
कोशिश करते हैं ठीक से मैनेज करने की, लेकिन क्योंकि अपने अंदर ही इतना स्ट्रगल चल रहा होता है और क्योंकि नॉर्मल फंक्शन कर रहे होते हैं, तो घर वालों को भी ये लगता है, बाकी लोगों को भी लगता है कि सारी चीज़ों के लिए टाइम है, बस मेरे लिए टाइम नहीं है। और क्योंकि इनका मूड खुद के अंदर की स्ट्रगल चल रही होती है, कई बार इनका बात करने का मन नहीं कर रहा होता, इनकी खुद की अकेलापन के एहसास की वजह से उतने अच्छे से रिलेशनशिप नहीं निभा पाते हैं, और कई बार अंदर अंदर बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील करने की वजह से रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से नहीं निभा पाते हैं। तो छोटी छोटी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाना या छोटी छोटी बातों में फिर डिसएग्रीमेंट हो जाना, ऐसा कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो कोई मेरे को एम्पैथाइज नहीं कर रहा है, इस तरीके की स्ट्रगल भी कई बार इनके अंदर डेवलप हो जाती है और बड़े चैलेंजेस आते हैं। वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं ना कि ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में खुलकर बात करनी है, तो वो बात तो कर नहीं पाते हैं, एक्सेप्टेंस तो है नहीं उस चीज़ की, तो रिलेशनशिप पर उसका इम्पैक्ट आने लगता है। पोटेंशियल फॉर वर्सनिंग सिम्टम्स, और इस तरीके से उनके सिम्टम्स ना बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। मैं आपको एक केस देती हूँ। मेरी क्लाइंट थी जो हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन का शिकार थी, बहुत ही अचीवर, अच्छी खासी कंपनी चला रही थी उनका, और काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस वगैरह सब था, उनके पास नेम भी था, उनके पास फेम भी, सब कुछ था, घर में सपोर्टिंग हस्बैंड भी था, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, इवन पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। लेकिन ना उनके अंदर इतनी एम्बिशन थी बहुत ही ज़्यादा कि मुझे बड़े बड़े सपने हैं और अपनी कंपनी की टर्नओवर को और ज़्यादा बढ़ाना है, ये सब करना है, और वो हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन की शिकार थी। अब उनको अगर कोई भी हेल्दी हैबिट्स, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब कुछ भी काम आ जाता था तो सीधा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना। अगर कोई और प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है तो उसकी तैयारी करना, तो अपने जिम को मिस करना, अपने योगा सेशंस को मिस करना, इस तरीके से वो मिस करने लगती थी। और कई बार टाइम पर ब्रेकफास्ट नहीं करना, लंच नहीं करना, जा रहे हैं तो बस गाड़ी में बैठकर खाए जा रहे हैं, इस तरीके से मतलब उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को ख़राब कर लिया था अपनी ओवर एम्बिशियस होने की वजह से। और ये नॉर्मल है, अगर आपको बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं मिला ज़िंदगी में तो कहते हैं ना बड़ी सक्सेस भी नहीं मिलेगी, इस तरीके का माइंडसेट एक होता है लोगों का। तो वही सब कुछ उनको था कि अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है बड़ी तो भाई इतना मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मैं हर एक्टिविटी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी तो कैसे होगा। तो वो सब माइंडसेट के साथ वो अपने जो एक हेल्दी उनके ऐसी हैबिट्स थी जो उनके स्ट्रेस को मैनेज करके रखती थी, बैलेंस, वो भी धीरे धीरे निगलेक्ट करने लगती थी, उसको प्रायोरिटी नहीं देती थी। तो उस सब की वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करने लगी, एक क्रॉनिक फटीग के शिकार हो गई, ओवरवेलमिंग फील करने लगी। सब कुछ अचीव करने के बाद भी एक सेटिस्फैक्शन सा नहीं लगता था, वो चीज़ इतना ओवरवेलमिंग, एकदम से हेल्पलेस फील करती थी, छोटी छोटी बातों पर अपनी टीम पर ही चिल्ला देना और ये सब चीज़ें फील करने लगी वो। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी कंपनी के टर्नओवर और ज़्यादा डाउन हो गए। अब जब कंपनी के टर्नओवर डाउन हो गए तो डेफिनेटली एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस है, वो सब चीज़ें क्या हुआ कि उनके लिए और ज़्यादा बड़ा एक प्रॉब्लम हो गई। लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को डबल करने की कोशिश कर रही हैं, 24 घंटे में से बिल्कुल 48 घंटे काम जैसा एक वो निकालना चाह रही हैं आउटपुट, लेकिन वो अपनी कंडीशन को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके लिए दिमाग में क्या बना हुआ था कि अगर मैं ऑफिस आ रही हूँ, काम कर रही हूँ तो सब ठीक है, मैं घर पे जाकर भी मेरे बच्चे अगर मुझसे कुछ कह रहे हैं तो मैं उनकी बात सुन लेती हूँ, हस्बैंड को भी टाइम दे देती हूँ, सब इस उसमें वो ना एक पूरा का पूरा एक जाल में फंसी भी थी कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अक्सर जो लोग हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो कई बार इस चीज़ को अर्ली जो साइंस होते हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। इस सब में भी ना सिम्टम्स वही आते हैं जो और डिप्रेशन की फॉर्म्स में आते हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाना, उदासी आना, और काम में उतना मन ना लगना, लेकिन पुश कर करके वो चीज़ को काम करना, क्योंकि कहीं तो किसी को डर है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, मेरी सक्सेस डिले ना हो जाए, कहीं किसी को यह है कि मुझे क्रिटिसाइज़ ना किया जाए, कहीं किसी को ये डर है कि कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दिया जाए, कहीं किसी को यह है कि मेरे रिश्ते ख़राब ना हो जाए, कहीं किसी को यह है कि मैं बिल्कुल मार्केट से आउट ना हो जाऊँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ भी इस तरीके से उसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। सबको एक डर होता है और सब ना एक रेस में दौड़ रहे होते हैं उसमें, और उसकी वजह से वो टाइमली नहीं मतलब उन साइंस को पकड़ पाते हैं। तो जब वो बढ़ जाता है, क्योंकि देखो आपकी बॉडी की ना एक माइंड की कैपेसिटी है कि एक लिमिट तक वो संभाल सकते हैं, थोड़ी उस लिमिट को स्ट्रेच कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा अगर आप उसको करोगे तो एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करोगे तो वो तो टूट ही जाएगा ना। तो यही इन लोगों के साथ होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ा लेते हैं तो फिर दिक्कत आती है। लेकिन काफ़ी लोग साल दर साल मतलब 10-10, 20-20 साल भी ना
इस तरीके के फेज में रहेंगे और अच्छी तरीके से काम करते रहेंगे और उसको टैग लगाते रहेंगे कि वो लोग बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हैं, कि हमारे तो एम्बिशंस हैं, सपने हैं, और स्ट्रेस तो आज की लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट हो गया है, उसको इग्नोर करते रहेंगे और अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ चले जाएंगे। और कुछ लोग थोड़े थोड़े हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म ही डेवलप करेंगे, पर वो इतने नहीं डेवलप करेंगे कि उनकी पूरी हेल्प हो सके, और धीरे 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 किसी की कॉग्निटिव एबिलिटी डिक्लाइन होने लगती है, किसी के फिजिकल स्ट्रेंथ कम होने लगती हैं, किसी को वो आइडियाज़ का फ्लो कम होने लगता है, और कहीं ना कहीं इफेक्ट होता रहता है। फिर एक अपने आप को प्रूव करने का प्रेशर आता है कि मुझे ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से करनी है, और इस सब में ही गोल गोल घूमते घूमते कुछ लोग पहुंच ही जाते हैं कि हाँ भाई, वहाँ तक, उस पॉइंट तक जहाँ पर उनको समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ लोग उससे सफ़र करे जाते हैं, और बल्कि उनको कोई अगर रिलैक्सेशन की सलाह भी दे तो उसको वो ऐसे मान के कि इसके छोटे सपने हैं, इसको क्या पता, इसने तो इतनी कभी मेहनत नहीं करी है, उसको मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं इस तरीके के लोग। ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं। सबके अपने अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जनरलाइज स्टेटमेंट किसी पर कभी काम नहीं करता है। तो ये जो थे मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मली चैलेंजेस होते हैं उन लोगों के साथ जो हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अगर आप इस तरीके का कुछ भी फील करते हैं तो आपको समझना है कि आप हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन की फॉर्म से सफ़र कर रहे हैं। अगर आप सेंस करते हैं, आसपास किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं कि वो थोड़ा लॉस्ट रहता है या उसकी लाइफ की क्वालिटी गिरती जा रही है, तो भी आप उसको हेल्प कर सकते हैं, बता ही सकते हैं। अगर वो माने तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो खुद को पहचानिए और खुद को समझिए। ये सारे चैलेंजेस हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन से जो शिकार लोग होते हैं उनको आ रहे होते हैं। अगर इनमें से आपको कुछ भी ऐसा आ रहा है और लगातार आप उसको स्ट्रगल को फील कर रहे हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना है और आपको हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करने हैं, अपनी लाइफ में बैलेंसिंग करनी है। वरना एक दिन ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चैलेंज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सो माय डियर वंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बाकी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा।